Hello everyone and welcome to the first video of my channel. In this video, whatever I am going to share are my thoughts, my opinions, what I feel and what I have observed. Nothing is ChatGPT scripted here. इसमें से मेरे कुछ पॉइंट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम टोटली राइट. ऑल्सो ये वीडियो को एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या जेंडर के लिए नहीं है. इट्स जनरली. एट लास्ट मेरे पास अभी माइक नहीं है तो कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस भी आ सकते हैं. प्लीज इग्नोर दैट. नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज abusive language. What is wrong about it? Isn't it a normal thing? No, it's not. सबको पता है, सब बोलते हैं that women is Kali, Lakshmi, Saraswati, Shakti, everything, what not. But still, 99% of abusive words in India are on the same Kali, Lakshmi, Saraswati and Shakti. The point which bothers me and I want to discuss in this video is why does the successful people of India who represent India globally in any form, in any field, casually use this word and we don't even question it? Why only this people? Because the people at this position have a बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी एक्शंस को देखते हैं, लैंग्वेज को सब कुछ नोटिस करते हैं और अडेप्ट करने की ट्राई करते हैं. ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ लुक्स या पर्सनालिटी से नहीं बट मेंटली भी इन्फ्लुएंस होते हैं. तो जब वो लोग कैजुअली गाली देंगे तो ये लोगों के लिए भी गाली देना एक मेंटालिटी बन जाएगी, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. ओके, तो मैं जो समझाना चाहती हूँ वो मैं मेरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मी फ्रॉम हियर टू द पोजिशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ये जो जर्नी है वो ना तो एक दिन की, एक महीने की या एक साल की नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हार्ड वर्क, पैशन, कंसिस्टेंसी, अप्स डाउन्स. और इतनी बड़ी जर्नी में मैं बहुत सारे नए लोगों से मिली होंगी जिनसे मैंने कुछ सीखा होगा और बहुत सारे नए लोगों को मैंने कुछ सिखाया होगा. तो क्या एक बेसिक चीज, एक बेसिक मैनर्स मैंने नहीं सीखी दैट गाली देना एट दिस पोजिशन इज नॉट एक्सेप्टेबल इवन इफ इट्स कैजुअली. अब इसमें दो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं. फर्स्ट, आई एम सेल्फ अवेयर कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आउट ऑफ हैबिट या आउट ऑफ नेग्लिजेंस मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पर इतना ज्यादा, मैं बोलती हूँ. सेकेंड, आई एम नॉट इवन सेल्फ अवेयर दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग. और चलो मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ बट माई सराउंडिंग्स, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स में से भी किसी ने मेरी एक गलत चीज को पॉइंट आउट करके नहीं बोला दैट यू आर रॉन्ग इन दिस, यू शुड स्टॉप इट. इसका मतलब क्या है? दैट एम आई नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड इट्स डीप इम्पैक्ट to the country and to the people of that country for whom currently I am here. क्योंकि अगर एक कंट्री को प्राउड फील करवाना है, इंडिया को प्राउड फील करवाना है, फर्स्ट द 50% पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री विच इज विमेन, मेक देम फील रिस्पेक्टेड फर्स्ट. कंट्री ऑटोमेटिकली प्राउड फील करेगी. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली वे वी कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स, बट इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द वे वी कैन स्टॉप इट. Because then, what is the difference between them and a normal citizen? वो जो इतनी बड़ी जर्नी थी, वो जो बहुत सारे नए लोगों से मिले and the environment that created that person, what was the worth of all that things? Nothing, zero. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे that it is out of aggression, rage, गुस्सा. Really? हमारे फ्रीडम फाइटर्स, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, महाराणा प्रताप और भी कई सारे लोग, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और उनमें जो रेज, गुस्सा, एंगर था ना, वी डू नॉट इवन हैव 10% ऑफ दैट. तो क्या उन्होंने गाली देकर एग्रेशन रिलीज किया था? क्या उन्होंने अपनी कंट्री की विमेन को इंसल्ट करके वो वॉर लड़ने जाते थे? नो. बट हमने मूवीज में भी सुना है दैट जब भी कोई फ्रीडम फाइटर बोलते थे या छत्रपति शिवाजी महाराज, पार्वती पते, हर हर महादेव हर, गूस बम्स खड़े हो जाते हैं. द पॉजिटिव एनर्जी, दैट पॉजिटिव एनवायरमेंट जो क्रिएट होता है ना सराउंडिंग में, सो वाई वी डू नॉट कंटिन्यू दैट सेम थिंग? गाली ही देना क्यों? दैट इज नॉट अ नेसेसिटी. एट लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट कोई इंसान गलत है या सही है, बट जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी. वो कोई पोजीशन के ऊपर आने के बाद नॉर्मल या कूल नहीं बन जाएगी और ना ही हमें बनानी चाहिए. एंड सी द कोइंसिडेंस, मैं जब ये वीडियो बनाने की सोच रही थी, एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट गाली बंद कर, a movement that started in Haryana 2014 by Sunil Jaglan. So big thanks and a huge respect to him and people like him जो ऐसे issues को address करते हैं और उनके लिए solutions provide करते हैं.
सो दैट्स ऑल. आपको कुछ कहना है सो प्लीज शेयर इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.